अस्सलामुअलैकुम आदाब। मैं हूं शफीउल्लाह। मस्जिद अहले हदीस मुशीराबाद एक्स रोड सिकंदराबाद में सदर की वफ़ात के बाद झगड़ा, मुसल्लियान की गुजारिश इलेक्शन करवाए वक्फ बोर्ड। तफसीलात के मुताबिक मुशीराबाद एक्स रोड सिकंदराबाद में वाक़ मस्जिद अहले हदीस के सदर सैयद साहब की वफ़ात के बाद कोई कमेटी नहीं है, जिसके बिना पर मुख्तलिफ मुसल्लियों की जानिब से वक्फ बोर्ड में पैनल पेश किए गए। तो वक्फ बोर्ड को चाहिए कि नई मैनेजिंग कमेटी के लिए वक्फ कानून के मुताबिक इंतखाबात कराएं ताकि मस्जिद में अमन कायम हो सके, क्योंकि यहाँ पर कोई सदर नहीं है, जिसकी वजह से कुछ लोगों की जानिब से यहाँ पर जुल्म और ज़्यादती हो रही है, जिस पर बाकायदा नमाजियों ने मुताल्लिका पुलिस स्टेशन पहुंचकर इन जालिमों के खिलाफ कंप्लेन दर्ज करवाई। मस्जिद में परेशानी का बायस बन रहे मोहम्मद मकबूल, मोहित सिद्दीकी, वकील सिद्दीकी, मुबीन और इन चंद लोगों के खिलाफ भी कंप्लेन दर्ज करवाई जो इन जालिमों का साथ दे रहे हैं, मगर गांधीनगर पुलिस की जानिब से अब तक कसूरवारों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिस पर हैदराबाद पुलिस कमिश्नर CV आनंद साहब से दरख्वास्त की गई कि वो गांधीनगर पुलिस स्टेशन को हिदायत दें कि मुशीराबाद एक्स रोड सिकंदराबाद की जानिब से जालिमों के खिलाफ दिए गए कंप्लेन पर कार्रवाई करे और लंगर हाउस की एक निजी अहले हदीस सोसाइटी के सदर शफीक आलम खान पर भी कार्रवाई होनी चाहिए, जिसने मस्जिद के किराएदार के साथ मिलकर मस्जिद की ज़मीन पर कब्जा करने के लिए गैर कानूनी लीज का एग्रीमेंट भी किया था। हम मुसल्ली 29 जून 2025 को जो इज्तिमा कायम किए थे, इधर जो सरपसंद लोगों ने हाईजैक किया था, उस इज्तिमा को हम लोग इंशाल्लाह अगले 6 जुलाई या 13 जुलाई को इंशाल्लाह हम फिर से रखने जा रहे हैं, कंटिन्यू करेंगे उसको। ताम का भी इंतजाम रहेगा इंशाल्लाह, ताम का भी इंतजाम रहेगा इंशाल्लाह, ठीक है ना? और उन्वान भी वही रहेगा और स्पीकर भी वही रहेंगे और टाइमिंग भी वही रहेगी इंशाल्लाह। 5 नमाज़ बकरीद का इशारा है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम शाहिद है, मैं बादी बस्ती में रहता हूँ, मस्जिद की लगी हुई बस्ती के अंदर रहता हूँ। इस दीवार में मेरा काम था, मैं इस दीवार के साथ आया, काम करा, मगर अपने हाथों से लेबर बन के मैं काम करा, मट्टी उठाया, सीमेंट उठाया। इस दीवार की तामीर के जब मैं मट्टी उठाया, लेबर बन के काम करा, मेरे को ये नहीं मालूम था कि ये जमीन इसके पीछे क्या साजिश की जा रही थी। इसका पेपर मेरे को नहीं मालूम था कि क्या पेपर बना था। जो हमारे साबिक़ा सदर साहब थे, जो इनका इंतकाल होगा, वो पेपर उन्होंने क्या बनाए थे मेरे को उसके बारे में इल्म नहीं था। जब मेरे को वो मेरे सामने आ गया कि ये दीवार नहीं है, पूरी कामन पार्किंग है, इलीगल है दीवार बोले, तो मैं जब से वो लोग का साथ छोड़ दिया। तो लोग मेरे ऊपर ऐसा इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि तू भी शामिल था। बोलते वल्लाही आलम मेरे को इसके बारे में इल्म नहीं था, मगर लेबर बन के काम करा, मैं उससे बढ़ के कुछ भी नहीं करा। फिर मेरी इस्लाह कर लिया, मैं माफ़ी मांग लिया अल्लाह से कि अल्लाह मैं गलत करा बोल के। अस्सलाम वालेकुम। मैं यहाँ का पुराना ख़दीम मुसल्ली हूँ और मैं यहाँ का एकदम एक्स जनरल सेक्रेटरी हूँ सैयद इकबाल। और हम ये चाहते हैं कि यहाँ पर जब वक्फ बोर्ड के ज़रिए इलेक्शन हो और साफ कमेटी बने, यहाँ लिहाजा आप लोगों से गुजारिश है कि यहाँ पर इलेक्शन कराए प्लीज़। किसी साहब वगैरह जो भी है, बड़े हमारे CEO साहब, चेयरमैन साहब, अल्हम्दुलिल्लाह जल्द से जल्द कराएंगे साहब, क्योंकि है गैर ज़रूरी जो है बातें पैदा हो रहे, झगड़े हो रहे, लिहाजा हाँ चलिए। आज मैं वक्फ बोर्ड को फिर से एक बार कंप्लेंट देने के लिए गया था टेनेंट और ये मस्जिद के इलेक्शन के बारे में। तो CEO साहब एक रिजवी इंस्पेक्टर है जो एरिया डिवीज़न के हैं, उनको भेजा गया और उन्होंने आने के बाद सीधा डायरेक्ट मकबूल साहब को फ़ोन करें और मकबूल साहब को लेकर उन्होंने डायरेक्ट टेनेंट के पास अंदर चले गए। इसका मतलब समझ में नहीं आया। और ये जो है मिली भगत दिख रही इंस्पेक्टर की और मकबूल साहब की, यहाँ का मस्जिद का माहौल ख़राब करने और जो टेनेंट का और ये मस्जिद का मसला है उसको भी ख़राब हो रहा।
अहम बात जो मुझे बोलना था हमारे वक्फ बोर्ड चेयरमैन अजमतुल्ला हुसैनी साहब को और जो कोई भी सीईओ साहब हैं उनसे गुजारिश कर रहे हैं कि ये मुसल्लियों की जितनी भी अभी तक आपके पास शिकायतें आई है उसको जल्द से जल्द आप लोग कंसीडर करके उस पर जो है एक ऐलान जारी कर दीजिए इलेक्शन की डेट का। इलेक्शन की डेट इस मस्जिद की मैनेजिंग कमेटी के लिए, और शुक्रिया का मौका देंगे आप लोग। और मैं हमारे सीपी साहब का भी शुक्रिया अदा करूंगा, हमारे एसएचओ साहब गांधीनगर के हैं और हमारे एसीपी साहब गांधीनगर के, इनका शुक्रिया अदा करूंगा। अगर आप लोग हमारे लिए यहाँ पर पीस एस्टैब्लिश करने में हमारी हेल्प करते हैं, ये मुसल्लियों की बस्ती वालों की हेल्प करते हैं। और हम आखिर में फिर एक बार यहाँ एक बात कहेंगे कि अगर पब्लिकली आके ये लोग माफी मांग लेते हैं तो यूनानिमस का भी कुछ हल निकल सकता है। मोहम्मद मकबूल और मोहित सिद्दीकी, वकील सिद्दीकी वगैरह आके अगर पब्लिकली माफी मांगते हैं तो यूनानिमस का भी कुछ मसला हल निकल सकता है इंशाअल्लाह। वरना ये मोहित सिद्दीकी के कब्र तक और क़यामत तक जाने वाली है ये इल्लीगल ट्रस्ट डीड जो मस्जिद के 350 गज कब्जा करने के लिए बनाई गई थी। अगरचे कि वो तहफ्फुज हो गया उसका, लेकिन ये तो जिंदा है ना, अभी इसको कैंसिल नहीं किया गया। इसलिए हम कहते हैं ऐसे इल्लीगल लोगों की मदद नहीं करना चाहिए पुलिस को और वक्फ बोर्ड को। ये जो मजलूम मुसल्ली है इन लोगों की हेल्प करिए सब लोग। और आप कुछ बोलना चाह रहे थे? बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि शेख आए तो फितना हो रहा, फितना नहीं हो रहा। हम खुद जाकर 1 से 4 बार इनके घर पर जाके उनको रिक्वेस्ट करके बुलाए कि मस्जिद के मसले पे थोड़ा आप भी बात करिए शेख, थोड़ी हमारी मदद कीजिए शेख बोल के हम मदद के लिए बुलाया। हिकमतन इन्होंने बात कर रहे, मिलाने जुलाने की बात कर रहे तो उनको गलत शर पैदा कर रहे बोल रहे, शर पैदा नहीं हो रहा। अल्हम्दुलिल्लाह हिकमत से बहुत हम, क्योंकि हमारे को वक्फ बोर्ड के ताल्लुक से कुछ चीजें नहीं मालूम है, शेख के जरिए हमारे को बड़ी हेल्प हो रही, इसलिए हम शेख को हम खुद बुलाए सो है। इन्होंने अपनी तरफ से ये मामलों में इन्वॉल्व मैं हो तो बोल के भी बोले ना, फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह हम बोले शेख आप जितना हिकमत से चिलकरोड़े के मसले को अच्छे से कामयाब करे, ये मसले को भी ऐसे ही करो। हमको मरकज नहीं चाहिए, मरकज वाले क्या है बस अपनी सीटों के लिए वहाँ लड़ने में मसरूफ है। हमारे लिए मस्जिद की तरक्की के लिए हम करना चाह रहे बस हम अल्हम्दुलिल्लाह। बस हमारी एक पुकार है अल्लाह से कि अल्लाह ये मसले को हल करे। आमीन या रब्बल आलमीन। मैं शेख अकबर शेख, ये शाहिद भाई के लिए थोड़े लोग इस तरह इतराज कर रहे हैं कि भाई आप लोग तो कंप्लेंट कर दिए ना भाई, इंक्रोचमेंट कर दिए। बोले जब बनाते हो तो शाहिद भाई खुद ठहर के बनाए ना भाई। बोले तो जब शाहिद भाई के इल्म में नहीं था कि ये दीवार का जिक्र प्रीवियस एग्रीमेंट जो करे थे उसमें है ही नहीं बोल के, उनको बताया ही नहीं गया था कि दीवार है नहीं है, नहीं है, कुछ भी नहीं मालूम था। इन्होंने अंधाधुनी इन्होंने अल्लाह की राह के लिए काम कर रहे थे, ठीक है ना शेख। अनपढ़ है। जब तक किसको भी नहीं मालूम कि ये दीवार उठने के बाद ही सबको मालूम हुआ कि ये जावेद भाई नाम एक शख्स है, उनके पास एग्रीमेंट के पेपर्स मिले थे। हम जब वो पेपर चेक करे तो उसमें पता चला कि खाली सिर्फ 40 गज की मड़गी उनको देना है, बाकी की जितनी भी जमीन है कॉमन पार्किंग के लिए इस्तेमाल करना है, दोनों के लिए, उसके लिए भी और हमारी मस्जिद के मुसल्लियों के लिए भी। और खाली जुम्मे के लिए बोल के नहीं, एवरीडे प्रेयर के लिए ये बात हुई थी। अब जो है सो एक शख्स है नासिर भाई बोल के, उन्होंने कौम को यहाँ के बच्चों को भटका रहे खाली पीली। अरे भाई वो कंप्लेंट कर दिए, गलत कर दिए, और शायद कोई खुद ठहर के बनाए थे ना, जब नहीं याद आया। बोले तो भाई जब उनको नहीं मालूम था इसलिए उन्होंने कर दिया, मालूम हो गया तो छात छोड़ दिए। अभी तोड़ने के लिए, गिराने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं, उसके लिए भी जो है सबको एतराज हो रहा भाई। और कंप्लेंट करे तो उसके ऊपर करे ना भाई, यादगिरी के नाम पे करे, सभी कलम के नाम पे करे। गैर जरूरी का जो है इनको परेशान कर रहे हैं, बच्चों को माइंड डाइवर्ट कर रहे हैं अननेसेसरी, ठीक है ना भाई। ये जो हम लोग जो फाइट लड़ रहे हैं ये हमारी जाती मस्जिद की फाइट लड़ रहे हैं। हम लोग को मस्जिद से हमारे को कुछ भी नहीं है। हमारे को जो ये यादगिरी जो कब्जा करके बैठा है ये डब्बों के लिए और ये दीवार के लिए, हम लोग जो इसकी फाइट लड़ रहे हैं। और हम लोग को जो पार्किंग के लिए तो जगह ही नहीं है। बाहर जो जितने भी गाड़ियां रखते हैं पूरों को जो है फोटोस मार के चले जाते हैं ट्रैफिक वाले। तो और जो है वो जितने भी मुसल्ले आ रहे हैं वो जो है हमारे फोन में बता रहे हैं भी चालान आया बोल के। तो हम लोगों को क्या है ये जो है डब्बे हटना, ये डब्बे हट गए तो पार्किंग खुल जाती है हमारी, और मुसल्लियां पूरे पार्किंग अंदर कर सकते हैं। अंदर खास करके जुम्मे के दिन शेख बहुत प्रॉब्लम हो रहा, पूरी इसको आने के लिए परसों संडे के दिन का प्रोग्राम कैंसिल हुआ कि इसको इंशाल्लाह हम लोग फिर नेक्स्ट संडे से कंटिन्यू करना चाह रहे, जो कैंसिल करा। और ये पार्किंग के लिए जो तकलीफ हो रही गाड़ियाँ का, एक गाड़ी के पीछे एक गाड़ी नहीं लगा सकते हम लोग, ट्रैफिक जाम हो रही। और यहाँ पर पूरा यहाँ पे अगर गाड़ी लगाए अगर ये हट जाता तो यहाँ पे कम से कम 20-25 गाड़ियाँ आ सकते हैं, यहाँ पर गाड़ियाँ आ सकते हैं। इस तरीके से हम लोग बना सकते हैं। यहाँ पर ये डब्बों की वजह से ये जगह को हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर ये डब्बे नहीं रहे तो यहाँ से गाड़ियों की आसानी हो जाती है।